सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल गोइंग टू बी लाइक फॉर यू। ओके, सो अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प से लिंक से वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये शिफ्ट एंड ग्रीन जेट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द शिफ्ट एंड द ग्रीन जेट, ओके, सो यहाँ बहुत लोग हैं जो लोग ओल्ड सोल्स होंगे फॉर श्योर। वो फर्स्ट मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल्स हो। बहुत कार्मिक लेसन्स आप लोग शायद इस लाइफ टाइम में अपने पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। एंड बहुत शिफ्ट के थ्रू से अभी आप लोग डील कर रहे हो, यानी कि बहुत चेंजेस आपके लाइफ में हो रहा होगा अभी। बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपके लाइफ में हो रहा होगा अभी। बहुत लोगों के लिए अलग अलग टाइप का शिफ्ट हो सकता है। किसी से के लिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ख़राब जा रहा है चीज़ें, एंड वो जो ख़राब जा रहा है वो भी एक्चुअली आपके भलाई के लिए हो रहा है बहुत लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू ये शिफ्ट बहुत ही पॉजिटिव ढंग से आपके लाइफ में अनफोल्ड हो रहा होगा। बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग ढंग से हो रहा होगा। सो किसी एक टाइप का शिफ्ट हो रहा है डेफिनेटली फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही जल्द होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड उसको लेके अभी से आप लोग सेंस कर पा रहे हो शायद कि अच्छा ये ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा सा कुछ एक शिफ्ट या फिर चेंज होने वाला है आपके लाइफ में। सो ये अंदर से आप लोग फील कर रहे हो। एंड स्पेशली जैसे कि अभी लूनर इक्लिप्स तो हो चुका है, अभी सोलर इक्लिप्स आ रहा है। सो वो भी शायद आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। या आपको अलाइनमेंट में लाया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा आपका जो आत्मा है इट्स एन वेरी ओल्ड सोल। ओके, आपका जो सोल है बहुत ज़्यादा पुराना है। एंड बहुत कार्मिक लेसन्स से आपने डील किया होगा अपनी लाइफ में ऑलरेडी। बहुत कुछ आपने सीखा होगा। एंड उसी ढंग से आप लोग एक इंसान के हिसाब से आप लोग अभी चेंज हो रहे हो। आप लोग और ज़्यादा ग्रो हो रहे हो, मेच्योर्ड हो रहे हो। यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है उसके हिसाब से। बहुत कुछ चीज़ें आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा होगा। ये पास्ट से कनेक्टेड कुछ गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स हो सकता है जो फिर से रीअवेकन हो रहा है आपके लाइफ में, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। लेकिन फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम गेटिंग कि आप लोग टायर्ड भी हो, क्योंकि आप बहुत कंटिन्यूसली शायद बहुत शिफ्ट्स एंड चैलेंजेस से बहुत आप लोग डील करते आ रहे हो। एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से आप लोग डील करते आ रहे हो, जिसकी वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो, थके हुए हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 1, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट योर एनर्जी इज़ एक्चुअली आप एक वॉरियर हो। बहुत लोगों के लिए आपके अंदर वो एक एनर्जी है। बहुत लोगों के लिए आपका जो ब्लड लाइन है वो शायद आप लोग पास्ट लाइफ में एक रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करते थे। फॉर ग्रुप नंबर 1 क्योंकि मुझे यहाँ मल्टीपल लाइफ टाइम्स दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, जिसकी वजह से शायद आपका जो पास्ट लाइफ रहा होगा वो किसी रॉयल ब्लड लाइन से भी बिलोंग करता था शायद किसी एक पास्ट लाइफ में। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो अप्रैल के महीने में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, लेट्स सी। सो अप्रैल के महीने में ग्रुप नंबर 1 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अप्रैल के महीने में ग्रुप नंबर 1 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। अप्रैल के महीने में ग्रुप नंबर 1 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अप्रैल 2025, अप्रैल 2025 ग्रुप नंबर 1 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल के महीने में अपनी लाइफ में। What can group number 1 expect in their life in the month of April? Okay, here we go. So यहाँ पे आ रहा है Hierophant, फर्स्ट कार्ड आपका Hierophant इस ईयर। सो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो है 4 of Pentacles।
आपका सेकंड कार्ड है पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। आपका थर्ड कार्ड है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड द लास्ट कार्ड इज सेवन ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग, सेवन ऑफ कप्स। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम गेटिंग आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो करेंटली। ये आपका करेंट एनर्जी है, वेरी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी। या फिर आप लोग बहुत कुछ चीज़ों को अपने पास ही रख रहे हो, सेविंग्स भी कर रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए आप लोग। मोस्टली आई एम सेइंग कि ये बहुत ही क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है। आप लोगों को इतना इजीली ओपन अप होने का भी मन नहीं जा रहा होगा, सिचुएशंस को लेके, लोगों को लेके। अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखने की एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रही है। ओके, लाइक यू आर कीपिंग योर सेल्फ प्रोटेक्टेड। आप अपने हार्ट चक्रा को प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 1। या एंड क्योंकि यही चीज़ आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, सो आप उसको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़े हुए हो कि आप इसी चीज़ में स्टेबल हो, सो आई वांट टू बी हियर। सो ये एक वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपका हार्ट चक्रा इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, आप नई नई सिचुएशंस को लेके भी ज़्यादा ओपन नहीं हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग रीजंस के वजह से हो सकता है। शायद आपने बहुत धोखा से डील किया होगा, या फिर ऐसे भी लोगों से डील किया होगा जहाँ लोग आपके लाइफ में ड्रामा लेके आ रहे थे, या फिर लोग आपके लाइफ में ड्रामा, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे शायद। सो जिसके वजह से आई एम सेइंग यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ। ओके, आप चीज़ों को शायद ब्लैक एंड वाइट भी देखने लग गए हो कि अच्छा अगर इन्होंने ऐसा किया देन ये तो बहुत ही मेरे साथ रेजोनेट नहीं करता है, सो मुझे इससे दूर ही रहना है। सो ये वैसा भी एक एनर्जी है। सो दैट मे बी समथिंग, ये आपका करंट एनर्जी है। सो यू आर वेरी वेरी क्लोज्ड ऑफ। बहुत लोगों के लिए आप लोग सेविंग्स भी कर रहे हो शायद, ये आपके करियर के केस में हो सकता है जहाँ अपने एनर्जी को आप लोग प्रिजर्व कर रहे हो, आप लोग और ज़्यादा सेविंग्स कर रहे हो, या फिर अपने मनी को आप लोग प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हो, लेकिन यू आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क राइट नाउ। ये आपका एनर्जी है जहाँ आप किसी भी टाइप का आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, या फिर अपने कंफर्ट जोन से आप लोग बाहर निकलना नहीं चाहते हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 1। या सो विद द पेज ऑफ कप्स, सो अप्रैल के महीने में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड पेज ऑफ कप्स। सो बहुत लोगों के लिए देयर मे बी समथिंग अराउंड फॉरगिवनेस, जहाँ शायद आप किसी इंसान को या फिर किसी सिचुएशन को आप लोग फॉरगिव कर रहे हो। कोई आ सकता है आपके तरफ माफ़ी मांगने के लिए, शायद किसी ने आपके साथ कुछ ख़राब किया था, वो भी एक मैसेज आ रहा है किसी से के लिए। सो आप उनको माफ़ करेंगे, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। बहुत लोगों के लिए ये किसी एक टाइप का ऑफ़र हो सकता है। ओके, ये शायद कहीं पे ब्रीदर लेने का ऑफ़र हो सकता है, यानी कि कहीं पे जाने का, कहीं घूमने जाने का, या फिर किसी एक टाइप का वेकेशन का। सो उसका एक ऑफ़र आपको मिल सकता है फॉर ग्रुप नंबर 1। लेकिन कोई ना कोई है जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, एंड यही चीज़ आपके लाइफ में थोड़ा सा इमोशनल हीलिंग लाएगा, जहाँ पे आप फिर से अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। यस, सो अप्रैल के महीने में कोई ना कोई है जो आपको अप्रोच करेंगे, जो थोड़ा लाइट हार्टेडनेस आपके लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो दिल है ना, आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो, बहुत शायद थके हुए हो, आपको और झेलने का मन नहीं है किसी भी चीज़ को। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू डोंट वांट टू डील विद एनीथिंग, एंड यहाँ सडनली लाइट हार्टेडनेस एक एनर्जी आपके लाइफ में कहीं से एंटर कर रहा है। ओके, कोई आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, एंड क्या हो रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, यहाँ पे किसी एक ट्रैवलिंग का एक मुझे अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आप शायद ट्रैवल करेंगे, ये किसी से के लिए ओवरसीज़ जाने का भी एक मैसेज है, वो शायद आपके लिए पॉसिबल होगा अगर आप ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाह रहे थे देन। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें अगर अनरिजॉल्व था, या फिर कुछ कुछ कनेक्शंस में चीज़ें अनरिजॉल्व था, एंड बहुत ज़्यादा उलझने हो गए कहीं से क्रिएट हो गए थे, देन वो रिजॉल्व होगा, वो सॉर्ट आउट होगा। उसमें फिर से बैलेंस आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगा, शांति की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे फॉर ग्रुप नंबर 1। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड वंस दैट हैपन्स, ओके, इन द मंथ ऑफ अप्रैल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आने वाला है। ओके, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है विद द 7 ऑफ कप्स। येस, विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, इट्स लाइक आप कहीं पे ट्रैवल करो, एंड आपका जो इमेजिनेटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो स्पार्क्ड हो रहा है बहुत लोगों के लिए।
बट यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है कि आपको ग्राउंडेड रहना है। ओके अप्रैल के महीने में आपको ग्राउंडेड रहना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि ज़्यादा अपनी भावनाओं में ना खो जाए। ओके चाहे जितना भी खुशी आपको फील हो एक मोमेंट के लिए, यहाँ बोला जा रहा है कि ग्राउंडेड रहिए। यस दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो ग्राउंडेड रहने को कहा जा रहा है यहाँ पे, ज़्यादा आपको हवा में नहीं खो जाना है। ओके सो लेट्स सी। सो अप्रैल के महीने में ग्रुप नंबर 1 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। अप्रैल के महीने में ग्रुप नंबर 1 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अप्रैल के महीने में ग्रुप नंबर 1 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके सो बॉटम द टेक है कंट्रैक्ट। ओके सो फर्स्ट कार्ड है आपका रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंड द सेकेंड कार्ड इज सन। ओके ब्रिलियंट, सन है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए यस आपको रिजुविनेशन की ज़रूरत है, वो आपको मिलेगा अप्रैल के महीने में, वो फाइनली आपको मिलेगा। बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हो, बहुत वक्त से आप लोग जूझ रहे हो किसी चीज़ से। ओके एंड आप अपने आप को एक जगह पे बंद रख रहे थे, आपको ओपन अप होने का मन नहीं चाह रहा था। एंड अप्रैल के महीने में आपको रेस्ट एंड रिजुविनेशन मिलेगा, जहाँ पे ये किसी एक टाइप का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, दोस्तों के साथ बाहर निकलने का अपॉर्चुनिटी, या फिर दोस्तों के साथ वेकेशन में जाने का अपॉर्चुनिटी, या फिर ये एक लवर भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए पार्टनर हो सकता है। ओके सो ये किसी भी टाइप का एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ओके इट कैन बी ऑल्सो लाइक गोइंग आउट समवेयर विथ योर फैमिली। ओके लेकिन आई एम गेटिंग कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन लाएगा आपके लाइफ में, जहाँ पे इंटरनली आप लोग हील होने वाले हो एंड आप लोग ग्राउंडेड भी फील करेंगे इन द बिगिनिंग। ओके बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यस एंड ये जैसे कि आप लोग अपने आप को अपने आप को शांति की तरफ ले जा रहे हो, जहाँ पे आप लोग अपने आप को निगेटिव एनर्जी से दूर कर रहे हो, निगेटिव लोगों से आप लोग अपने आप को दूर कर रहे हो, वो चीज़ आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। ओके विद द सन, एंड विद द सन इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। उसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में विद द सन। एक ब्रांड न्यू चैप्टर है जो आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है। डेफिनेटली किसी एक टाइप का एंडिंग हुआ है, या फिर कुछ एक चैप्टर है जो ख़त्म हो रहा है, एक साइकिल है जो ख़त्म हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, जो और ज़्यादा ब्राइटर या फिर और ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी का होगा। यस डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो सकता है। ओके आई एम सीइंग अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, मुझे स्पेशली एक सन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। या दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे डेफिनेटली विद अ कंट्रैक्ट, बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अ सोल कंट्रैक्ट जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। ये एक अलग ही टाइप का एक कंट्रैक्ट है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। ओके दिस इज़ लाइक अ ब्रांड न्यू कंट्रैक्ट, सोल कंट्रैक्ट है ये आपका। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ रीसेटलिंग भी हो सकता है, वो एक मैसेज आ रहा है। रीसेटलिंग हो सकता है, आप लोग घर के तलाश में हो या फिर नए नए अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में हो, वो चीज़ आपके लिए डेफिनेटली आपको दिया जाएगा, आपके लिए भेजा जाएगा, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। यस अ न्यू काइंड ऑफ कंट्रैक्ट। ओके एक नया सोल कंट्रैक्ट आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, सी प्लीज। अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके वी गो। सो आउट हियर इज शार्क, swim away from this situation. Okay swim away from this situation. Let's see. Okay आपका फर्स्ट कार्ड है voyage. You already have all the answers. Yes and out here is sunrest, do it for you, do it for you. Wow interesting. So definitely बहुत लोगों के लिए with the voyage you already have all the answers. आपको already बहुत चीज़ों का answers आपको already मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, कैसा एनर्जी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। ओके आपको ऑलरेडी ये बहुत ही क्लियरली मालूम है फॉर ग्रुप नंबर 1।
एंड उसी डायरेक्शन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली। शायद बहुत वक्त से आप लोग अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर रहे थे एंड आप लोग क्लोज्ड ऑफ भी थे किसी एक रीज़न के वजह से, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग कुछ हद तक ये जो क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है वो शायद आपको ब्लॉक भी कर रहा था आगे बढ़ने से, वो भी एक मैसेज आ रहा है। यानी कि डीप डाउन यू नो कि आपको बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना है, आपको अपनी लाइफ में एक्सपांशन की तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे थे शायद क्योंकि आपको ओपन अप होने का मन नहीं था या फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मन नहीं था शायद। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये जो गट फीलिंग है वो डेफिनेटली उसको आप लोग फॉलो करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके। एंड ये बहुत लोगों के लिए एक नया ब्रेथ ऑफ लाइक फ्रेश एयर जैसा आप बोल सकते हो जो आपके लाइफ में एंटर करेगा, जो रेगुलर चलता आ रहा है उससे कुछ हटके आपके लाइफ में कुछ एंटर करने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ लाइक ट्रैवल प्लान हो सकता है या फिर एक टाइप का ब्रीदर या फिर फॉरगिवनेस। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि यहाँ पे हार्ट चक्रा हीलिंग हो रहा है बहुत लोगों के लिए, जहाँ आप लोग आइडर मेडिटेट करो, ओके। मेडिटेशन भी मुझे यहाँ एक चीज़ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जहाँ हार्ट चक्रा हीलिंग आप लोग कर रहे हो, ओके। सो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1। बट ओवरऑल आई कीप ऑन सेइंग कि यहाँ पे किसी एक टाइप का फॉरगिवनेस है एंड आप लोग आगे बढ़ो अपने लाइफ में, मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। यस डेफिनेटली। एंड यहाँ पे विद द वॉयज यू आर मेंट टू गो बियॉन्ड दिस। आपको इस एनर्जी में अटके नहीं रहना है एक्चुअली विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको एक सिचुएशन में अटके नहीं रहना, यू आर सपोज टू मूव फॉरवर्ड। एंड अप्रैल के मन में वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा, ओके। सो सनराइज है, डू इट फॉर यू। सो या किसी एक टाइप का अगर इनसिक्योरिटी से अगर आप लोग डील कर रहे थे, यानी कि अगर आप लोग ओपन अप नहीं हो पा रहे थे या फिर आप लोग खुल के भी जी नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ सर्टेन इनसिक्योरिटीज़ कि शायद मैं इसके लिए ठीक नहीं हूँ, शायद मैं इसको डिज़र्व नहीं करती हूँ, शायद मेरा ऐसे खुल के जीना, यू नो आप ऐसे जी रहे हो जैसे कि आप यू नो आपका लाइफ जो है वो उधारी का है, ओके। वैसे जी रहे थे शायद आप लोग। एंड यहाँ पे अभी आप लोग खुल के जीने वालों, ओके। अप्रैल के मन में आपको पुश किया जाएगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, या एंड यू विल सी कि बहुत कुछ पॉसिबल है आपके लिए। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बाय द एंड ऑफ अप्रैल। आपको लगेगा कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी मैं इस डायरेक्शन की तरफ भी आगे बढ़ सकती हूँ या फिर इस डायरेक्शन की तरफ भी आगे बढ़ सकता हूँ। ये एक रियलाइजेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली। यस, एंड यू विल फील लाइक देयर इज लाइक लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। आपसे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सो विद द स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन शार्क, ये बहुत लोगों के लिए आपका रिसेंट पास्ट का एनर्जी हो सकता है, यानी कि कुछ चीज़ें आप लोग रियलाइज़ कर चुके हो शायद कि शायद मेरे लिए इस सिचुएशन से आगे बढ़ना ही बेहतर है, इस इंसान से मुझे आगे बढ़ना ही बेहतर है। आपको पता चल रहा है शायद कि कौन आपके लाइफ में शार्क जैसा है या फिर कौन बहुत ज़्यादा निगेटिव है आपके लाइफ में या फिर मैनिपुलेटिव है, ओके। आपको ये चीज़ शायद पता चल रहा है, ओके, या फिर पता चल चुका है बहुत लोगों के लिए। एंड शायद आप लोग मूव ऑन कर रहे हो उन सब चीज़ों से, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। आप लोग किसी एक सिचुएशन से मूव ऑन करो, किसी एक निगेटिव एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हो, या एंड यहाँ पे ये जो हार्ट चक्र है आपका वो हील हो रहा है क्योंकि आप फॉरगिव कर रहे हो इस इंसान को। ज़रूरी नहीं कि ये इंसान ही आपसे फॉरगिवनेस आके मांगे, लेकिन आप इनको फॉरगिव कर रहे हो एंड आगे बढ़ो, ओके। डिस्पाइट ऑफ दैट देयर इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ लाइक ऑफर जो और ज़्यादा लाइट हार्टेडनेस आपके लाइफ में लाएगा एक्चुअली, वो बार बार मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो यहाँ हेरोफेंट है, सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग अराउंड लाइक फर्दरमोर स्टेबिलिटी और ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल असेंशन, और ज़्यादा क्लियरली चीज़ों को देख पाना, ओके। एंड ऑल्सो एक ऐसे एनर्जी में रहना जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड लोग भी आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं उस चीज़ के वजह से। सो आप लोग उस एनर्जी में आगे यू नो उस एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ो विद द हेरोफेंट। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ कुछ एक मैरिज का वाइब है या फिर हाई लेवल कमिटमेंट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोगों के लिए टीचिंग लाइन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे टीचिंग लाइन में ही आप लोग किसी एक अपग्रेड से डील करो, पोजीशन में कुछ एक टाइप का अपग्रेड हो रहा है आपके लिए, या वैसा भी मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो लेट्स सी, या सो अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा होगा, लेट्स सी। अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, लेट्स सी। अप्रैल का महीना
अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? सो ये आपके लिए ब्लेसिंग जैसा भी होगा. लेट्स सी ब्लेसिंग आपके लिए क्या है अप्रैल के महीने में. ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 इन द मंथ ऑफ अप्रैल. लेट्स सी blessing for group number 1 in the month of April. Blessing for group number 1 in the month of April. Blessing for group number 1 in the month of April. Blessing for group number 1 in the month of April, please. Okay, here we go. Blessing क्या होगा? Balancing act है यहाँ पे. Balancing act, bottom of the deck. Yes. Let's see blessing क्या है आपके लिए. Slow and steady. Okay, ये slow and steady आपके लिए blessing है. जहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा रश में रहते थे, ओके, कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी इसको भी पूरा कंप्लीट करना है, इसको भी ख़त्म करना है. अगर आप उस एनर्जी में रहे हो बहुत वक्त से, देन उस चीज़ से आप लोग बाहर निकल रहे हो और ज़्यादा स्लो एंड स्टेडी आपका एनर्जी होगा. लेकिन वो आपके लिए भला ही होगा, जहाँ पे आप अपने लिए रेस्ट भी ले पा रहे हो, अपने लिए टाइम निकल पा रहे हो. एंड जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ थे उसमें और ज़्यादा हीलिंग आ रहा है आपके लिए. ओके, चीज़ें सॉल्व हो रहा है आपके लिए, रिजॉल्व हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो रहा है. ओके, सो बैलेंसिंग एक्ट है एंड स्लो एंड स्टेडी. सो चीज़ें आपके लिए थोड़ा स्लो एंड स्टेडी होगा, लेकिन वो एक्चुअली आपके लिए भला ही होगा, जहाँ पे आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, चीज़ों को लेके एंड आप अपने हेल्थ के लिए, अपने लिए आप लोग वक्त निकाल पाएंगे फॉर ग्रुप नंबर 1. वही आपका ब्लेसिंग है. एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए हीलिंग की ज़रूरत है आपको. बहुत दुख से आप लोग डील कर चुके हो शायद. बहुत टायर्डनेस भी है यहाँ पे. ओके, क्योंकि यहाँ ग्रीन जेड से ही मुझे लग रहा था कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड है. सो ये आपका ब्लेसिंग है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ही बड़ा सा एक शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप लोग और ज़्यादा ओपन अप होने के लिए रेडी हो रहे हो नई पॉसिबिलिटीज़ को लेके अपने लाइफ में. जहाँ अगर आपके इनसिक्योरिटीज़ आपको स्टॉप करते थे पहले या फिर ब्लॉक करते थे कुछ भी नया ट्राई करने से, नए डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने से, देन इट्स अबाउट टू एंड फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, वो जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा. सो लेट्स सी. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? व्हाट्स द ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल? सो लाइट है. द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करेंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस. Light can penetrate the darkness. Okay, so here is solitude. Think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. So यहाँ थोड़ा एक सॉलिट्यूड का टाइम भी हो सकता है आपके लिए, जहाँ आप इतना ज़्यादा शायद सोशलाइजिंग नहीं करेंगे या फिर आप लोग इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला, ओके, क्राउडी जगह पे नहीं होने वाले हो शायद. यहाँ एक टाइप का सॉलिट्यूड है. सो आप लोग किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो शायद. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी एक बड़े मैनिफेस्टेशन के लिए आप लोग वेट कर रहे हो एंड उसी चीज़ के लिए आपको सॉलिट्यूड दिया जा रहा है राइट नाउ. ओके, ताकि आप और ज़्यादा अपने एनर्जीज़ को प्रिजर्व कर पाए एंड और ज़्यादा आप लोग नए ये जो भी, क्योंकि यहाँ मुझे डेफिनेटली ओके गोइंग बाय द एंड ऑफ अप्रैल यहाँ डेफिनेटली आप लोग और ज़्यादा धूप में निकलने वाले हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है. बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हैपन बाय द एंड ऑफ अप्रैल. ओके, बाय द एंड ऑफ अप्रैल जो बीच का टाइम है अप्रैल का, उस टाइम तक आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ लिटिल बिट इन द सॉलिट्यूड. ओके, ज़्यादा बाहर ना निकलना, अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो बाय द एंड ऑफ अप्रैल ओके एंड बाय द बिगिनिंग ऑफ मे शायद आप लोग फिर से धूप में दोबारा से निकलने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ सन है, सनरेस है. यहाँ दो कार्ड है जो सनरेस सन, ओके, सन को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे 2 भी कार्ड. सो देयर इज समथिंग अराउंड लाइक दोबारा से धूप में निकलना, दोबारा से बाहर निकलना, सोशलाइज करना. ओके, अपनी इन इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम करना, क्योंकि बहुत लोगों के लिए देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक नेगेटिव सेल्फ टॉक जो आपको ब्लॉक कर रहा है. ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सेइंग कि ये भी अगर कुछ एक टाइप का सॉलिट्यूड अगर आपको मिलता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, देन वो आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अपने आप को हील कर रहे हो. यस, चीज़ें
आपको ऐसा फील होगा कि यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ मोर, आप लोग अपने आप को और ज़्यादा वक्त दे रहे हो और ज़्यादा रेस्ट ले रहे हो। सो आपका मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल हेल्थ जो है उसका ख्याल आप लोग ले पाएंगे इस टाइम के अंदर, ओके। But also I'm getting the greatest treasures are those that wait silently during your quiet time. So definitely there's something that is waiting for you, okay? कुछ चीज़ है जो आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन उसके होने से पहले आप थोड़ा सा ब्रीदर ले रहे हो, अपने लिए वक्त निकाल रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है। बट देयर इज समथिंग दैट इज मैनिफेस्टिंग फॉर यू बिहाइंड द सीन्स, ओके। यस, डेफिनेटली वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिसको और ज़्यादा जिसके ऊपर लाइट को शेड करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर लाइट को आने की ज़रूरत है, ओके। जिसको आपको देखना है या फिर जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है। सो ऐसे कुछ पार्ट्स है आपके अंदर, ओके जिसको लेके हीलिंग की ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड वो चीज़ आपके लिए होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। या जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ सैडनेस, आई कीप ऑन गेटिंग दैट, बहुत सैडनेस है, एक टाइप का एक एनर्जी है जिससे आप लोग डील करो, जहाँ पे आप लोग खुल के बाहर निकलना भी नहीं चाह रहे हो, ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो अपने बारे में लोगों के सामने। that is the kind of a vibe I'm getting, but you are getting ready for some kind of voyage for sure, okay? आप किसी voyage के लिए ready हो रहे हो actually, yes, some kind of voyage is there for you, okay? एंड वो चीज़ आपके लिए होगा बाय द एंड ऑफ अप्रैल या फिर बाय द बिगिनिंग ऑफ मे, वो बार बार यहाँ पे दिखा पड़ रहा है। एंड जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ फॉरगिवनेस, सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। यस, डेफिनेटली एंड स्ट्रेटजी, यस, आप लोग प्लान बनाएंगे गोइंग इनटू मे, ओके। आई एम सेइंग कि बहुत प्लान्स आप लोग बनाने वाले हो, ये कुछ एक ट्रैवल प्लान हो सकता है या फिर नए नए एक्शंस को एग्जीक्यूट करने का प्लान हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 1 जो आप लोग करने वाले हो, ओके। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। बहुत लोगों के लिए आप लोग पाइसिस हो सकते हो, सेजिटेरियस है, लियो है, वर्गो है, व्हाट एल्स, Pisces is very strong. यहाँ टॉरस है बहुत लोगों के लिए। या यू आर वेरी वेरी वंडर्ड एंड वेरी वेरी टायर्ड। आई फील वेरी सैड आउट हियर समहाउ, ओके। बहुत टायर्डनेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। कैंसर है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। या डेफिनेटली आप लोग और ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट करो विद इन दिस नेक्स्ट 30 days एक्चुअली। या और ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट करो, डिविनेशन की तरफ आप लोग और ज़्यादा ड्रॉन होने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ आप भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा। यस, सो दैट्स इट, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो वही था आपका अप्रैल का महीना का एनर्जी जो यहाँ दिखाया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच, ओके ग्रुप नंबर 1। आई विल सी यू सून अगेन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाइल्ड विंड्स एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो वाइल्ड विंड्स एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे इतना क्लियर एनर्जी, क्योंकि ये वाइल्ड विंड्स जो है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर साफ एक ऐसा एनर्जी दिखा रहा है एक्चुअली यहाँ पे। सो यहाँ पे कुछ एक टाइप का बहुत क्लियर एनर्जी है जो मुझे यहाँ दिखा पा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। आइदर आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर होगा या फिर आप जैसे चीज़ों को देखेंगे वो बहुत क्लैरिटी की जगह से आएगा, ओके। सो बहुत क्लियर है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। एंड बहुत लोगों के लिए अगर बहुत वक्त से आप लोग किसी किसी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, देन आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके। आप इतना ज़्यादा क्लियर फील करेंगे कि यस दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ दैट, ओके, वैसा एक एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, यानी कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको अलग अलग ढंग से आपको मैसेज भेजने वाले। एंड स्पेशली बहुत लोगों के लिए ये गाने के थ्रू से हो सकता है या फिर रैंडम जगह पे कुछ आपको सुनने को मिल सकता है। दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग, ओके। लेकिन आपका क्लियर ऑडियंट एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बहुत लोगों के लिए आपके सपनों में कुछ चीज़ें आपको सुनने को मिल सकता है,
या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड विद द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत चीज़ें आपके लाइफ से क्लीन्स आउट हो रहा है, सफाई हो रहा है आपके लाइफ में ओवरऑल। यस, सो आपका जो थ्रोट चक्रा है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यानी कि जैसे कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपका जो बात है या फिर आप जो आपके जो बातें हैं आई मीन से एंड जो आप बोलेंगे वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। यस, देयर इज समथिंग अराउंड दैट। यहाँ कुछ एक्टिवेशन हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। लॉट्स ऑफ क्लैरिटी, आप चीज़ों को देख पा रहे हो, यू आर सीइंग थ्रू थिंग्स। ओके, सो लेट्स सी। सो अप्रैल के महीने में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सो व्हाट इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल गोइंग टू बी लाइक फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज़? व्हाट इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल गोइंग टू बी लाइक फॉर ग्रुप नंबर 2? सो व्हाट इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल गोइंग टू बी लाइक फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज़? ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए अप्रैल का महीना कैसा होगा? व्हाट इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल गोइंग टू बी लाइक फॉर ग्रुप नंबर 2? What is the month of April going to be like for group number 2 please? Okay, अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? वन लास्ट कार्ड। अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? ओके, हियर वी गो। सो आपका बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। ओके, मैजिशियन इज द बॉटम ऑफ द डेक। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स। सो आपका जो सेकंड कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। ओके, अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा होगा? सो यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स। ओ माय गॉश, 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड इज 8 ऑफ स्वर्ड्स। व्हाट इज हैपनिंग? ओ माय गॉश। सो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये बहुत लोगों के लिए एक ऐसे मैसेज निकल के आ रहा है आपके लिए कि यू हैव टू बी केयरफुल कि आप इस एनर्जी में ना रहे ताकि ये ना हो, ये वैसा है। ओके, ये वैसे निकल के आ रहा है एक्चुअली। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, सो आपका फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। सो ये आपका करंट एनर्जी है। सो अगर आप करंटली बहुत ज़्यादा ऐसे फील कर रहे हो कि थके हुए हो, बहुत सैडनेस है, आपको बहुत रिग्रेट्स है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि चीज़ों को क्यों ऐसे अनफोल्ड होना था, क्यों ये मेरे लाइफ में नहीं हुआ एंड क्यों ये एक्सपेक्टेशंस था मेरा लेकिन उसमें डिसअपॉइंटमेंट मिला। अगर आप उस एनर्जी में हो करेंटली बहुत ज़्यादा, अगर कोई है जो लोग रो भी रहे हैं बहुत, अगर आप उस एनर्जी में हो देन दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं जो लोग इतना सैड है, आप लोग देख नहीं पा रहे हो कि आपके आसपास बहुत ब्लेसिंग्स भी है। ओके, बहुत ब्लेसिंग्स आपको एक्चुअली दिया भी जा रहा है। सो वो चीज़ आप लोग देख नहीं पा रहे हो करेंटली, क्योंकि आप लोग इतना फोकस्ड हो किसी एक सिचुएशन को लेके कि इसमें मुझे इतना सैडनेस मिला, इसमें इतना डिसअपॉइंटमेंट मिला। यू आर वेरी फोकस्ड ऑन दैट। यस, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड यहाँ स्पेशली मुझे पता नहीं किसी के हो सकते हैं बहुत ही लंबे बाल है। ओके, मुझे आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग वेरी लॉन्ग हेयर। ओके, एंड यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि यू हैव टू आइदर बहुत लोगों के लिए इट्स अ साइड मैसेज। ओके, थोड़ा आप अपना हेयर चॉप करें क्योंकि वो शायद क्लींसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फॉर ग्रुप नंबर 2। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक हाथ है that is holding or say this that is like literally like holding on to her hair. okay, यहाँ पे बालों को पकड़ा जा रहा है। ओके, इनके बालों को, इनके जुल्फों को पकड़ रहे हैं। ओके, ये आई डोंट नो हु दिस इज। ओके, यहाँ पे पानी के अंदर एक इंसान है एंड वहाँ से एक हाथ निकल रहा है। सो या दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग। यहाँ पे कुछ एक है बहुत ही ड्राउनिंग जैसा एक एनर्जी है जो आपको नीचे खींच रहा है। ओके, एंड यहाँ पे एक हाथ है, ये कोई पास्ट का इंसान हो सकता है, कोई एक इंसान हो सकता है जिनका फ्रिक्वेंसी बहुत लो है, दैट मे बी समथिंग, एंड आप भी उसमें डूब रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। एंड यहाँ मैसेज आ रहा है कि यू हैव टू लुक अराउंड, आपको आसपास देखना है। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स है। ओके, ब्लेसिंग्स अभी भी है। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आए, फोकस करें कि आपके लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, उसके ऊपर फोकस करें। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2। सो अगर ये आपका करंट एनर्जी है देन ये आपका रीडिंग है। सो अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा होगा? सो 4 ऑफ कप्स है। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए
यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स के ऊपर फोकस करना बंद करें. ओके, दैट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, क्योंकि डिवाइन आपसे बोल रहे कि मैं तो आपकी तरफ बहुत ब्लेसिंग्स ऑलरेडी भेज रहा हूँ. ओके, लेकिन आप है कि उसके तरफ आप लोग नज़र नहीं दे रहे हो. सो ये बार बार आपसे बोला जा रहा है कि यू हैव टू लुक एट व्हाट इज़ बीइंग गिवन टू यू, नो नॉट नॉट एट व्हाट इज़ नॉट देयर एनी मोर. ओके, क्योंकि यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स. ये पास्ट मेमोरीज हो सकता है जो अभी जो चल रहा है उसके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो उस चीज़ को लेके. इवन इन लिटिल बिट लाइक गोइंग इनटू अप्रैल, वैसा एक मैसेज आ रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि नो, यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट. क्योंकि अगर ये चीज़ आप लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके, अगर आप बस उसी चीज़ पे फोकस करते रहेंगे, देन यहाँ क्या हो रहा है, विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी केओस. ओके, यहाँ बहुत पावर स्ट्रगल चल रहा है. ओके, कोई है जो इट्स लाइक प्रीटी मच लाइक ओवर पावर करने का एक एनर्जी है. किसके हाथ में ज़्यादा पावर है, ये वैसा एक कंपटीशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए. एंड वो एक अननेसेसरी ट्रिवियल ड्रामा है जो कहीं से मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लाइफ में, जो बहुत अननेसेसरी है यहाँ पे. सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपसे बोला जा रहा है कि फोकस ऑन द ग्रैटिट्यूड. ओके, क्या अच्छा चीज़ है जो एक्चुअली आपके लाइफ में हो रहा है, एंड कौन से अच्छे लोग हैं जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है जिनको लेके आपको अप्रिशिएटिव होना है. बी हैप्पी अबाउट इट. सो यहाँ पे विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, यू विल फील मोर ऑफ लाइक कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, शायद मुझ में ही कुछ खामी है. ये वैसा एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है जहाँ पे इनसिक्योरिटी आप लोग अननेसेसरी क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर. जबकि यहाँ बोला जा रहा है कि जो चीज़ नहीं हुआ आपके लाइफ में वो एक्चुअली आपके लिए सही था भी नहीं. ओके, उसका जाना ज़रूरी था बहुत लोगों के लिए, एंड वो चीज़ हो रहा है बहुत लोगों के लिए. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थैंक गॉड कि वो चीज़ जा रहा है आपके लाइफ से, एंड वो चीज़ नहीं हुआ जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. ओके, उस हिसाब से नहीं हुआ, वो एक्चुअली आपके लिए भलाई के लिए था. सो वो एक मैसेज आ रहा है इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर. सो लेट्स सी. ओके, सो अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. लेट्स सी, अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. ओके, अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा. ओके, हियर वी गो. सो बॉटम ऑफ द डेक है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल. ओके, एरियल. सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपका एंग्जाइटी, एंड सेकंड कार्ड है आपका वुमन होल्डिंग अ कॉइन. ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन. सो बहुत लोगों के लिए इट मे बी कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ लाइक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो सकता है. ओके, अब जिससे आप लोग शायद जिसको लेके डिसअपॉइंटमेंट से डील कर रहे थे, ये ऐसा हो सकता है कि करियर में कुछ एक्सपेक्टेशंस रहे होंगे बट इट टर्न्ड आउट रियली बैड. बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस में कुछ एक्सपेक्टेशंस रहे होंगे लेकिन आपने डिसअपॉइंटमेंट से डील किया होगा, एंड वो चीज़ शायद करेंटली आपको बहुत एंग्जाइटी भी दे रहा है. ओके, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि इट्स गोइंग अवे. ओके, ये जो एंग्जाइटी है अप्रैल के महीने तक पहुंचने तक, आई एम सेइंग कि वो जो एंग्जाइटी है वो एक्चुअली आपके लाइफ से बाहर निकल के जाएगा, एंड उसको लेके आपको एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली. ओके, इट्स लाइक अ डन डील. आपको जो देखना था आपने देख लिया, जो आपको समझना था वो आप समझ चुके हो. सो यू हैव टू लेट इट गो. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद एंग्जाइटी. क्योंकि गोइंग इनटू अप्रैल, ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन है यहाँ पे. अगर आप इस एनर्जी में रहे देन आप क्या हो रहा है कि आप अपनी ही फाइनेंसेस को सबटाच करो, अपनी ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी को आप लोग सबटाच करो. या सो यहाँ इमीडिएट एक मैसेज आ रहा है कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहे. ओके, सब चीज़ों को आप डर के जगह से ना देखें, क्योंकि बहुत लोगों के लिए विद द सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल आपका सेक्रल चक्रा भी ब्लॉक्ड हो सकता है. बिकॉज ऑफ दैट सेक्रल चक्रा इज ऑल अबाउट लाइक क्रिएटिविटी,
और ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शंस बना पाने का एक एनर्जी जो है, लोगों को लेके क्लोज कनेक्शंस बना पाने का जो एनर्जी है उसको डिपिक्ट करता है। एंड जब ये ब्लॉक्ड होता है इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज है या फिर आप बहुत डर के जी रहे हो। ओके, एंड आपका जो क्रिएटिविटी है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है निगेटिवली। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ मैसेज आ रहा है कि यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टे इन द एनर्जी ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, ये आपके लिए चैलेंज जैसा हो सकता है फॉर नेक्स्ट 30 days परहैप्स। ओके, बट यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में रहे। ओके, सो लेट्स सी अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। व्हाट एल्स? ओके, अप्रैल का महीना ग्रुप कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। सो ये पुल आउट करने में मुझे बहुत वक्त लग गया। सो लेट्स सी अप्रैल का महीना टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ शायद किसी के लिए इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसे निगेटिव चीज़ों को ना सुने। ओके, आपके यूट्यूब के थ्रू से हो सकता है या फिर कुछ निगेटिव पॉडकास्ट हो सकता है, कहीं पे कुछ बहुत निगेटिव बातें चल रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है या फिर उसको ज़्यादा सुनना नहीं है। ओके, वो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ बोला जा रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में शिफ्ट हो रहा है विद इन नेक्स्ट 30 days या फिर इन द मंथ ऑफ अप्रैल एक्चुअली। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि रिलैक्स करें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो गोल्ड है, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ओके, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। एंड यहाँ पे है सनराइज, डू इट फॉर यू। ओ माई गॉश, डू इट फॉर यू। सो ये जो कार्ड है ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था बट नॉट इन द सेम वे एक्चुअली। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 विद गोल्ड। ओके, सो शायद यहाँ पे किसी से लिए एक मैसेज आ रहा है कि गोल्ड ले लीजिए। ओके, गोल्ड लीजिए या फिर गोल्ड पहनिए। ओके, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग अराउंड लाइक सी शेल्स। ओके, वाटर के साथ कनेक्ट करना, सी शेल्स। ओके, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। बट यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप इतना ज़्यादा एक विक्टिम माइंडसेट में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई और आके जब तक आपको फिक्स ना करे आप फिक्स नहीं कर सकते हो अपने आप को। ओके, आप ऐसा फील करो कि नहीं, मुझे किसी और के थ्रू से हीलिंग की ज़रूरत है, कोई और आके मुझे अच्छा फील कराए तब मैं अच्छा फील करूँ। ये वैसा एक एनर्जी है जिसमें आप लोग हो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको फिक्स करने के लिए। आप अपने आप को अपने आप से फिक्स कर सकते हो। ओके, अपने आप से आप लोग हीलिंग ला सकते हो अपने लाइफ में। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड ऑल्सो यहाँ मैसेज है कि एक हीलर की मदद लीजिए। ओके, जो आपके चक्रास को क्लींस कर सकते हैं। ओके, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आई डोंट नो व्हाई देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ लाइक क्लींसिंग एंड हीलिंग जिसकी यहाँ ज़रूरत है। सो डू इट फॉर यू है। सो आपको ये जो एक इनसिक्योरिटी या फिर जिस एनर्जी से आप लोग डील करो जहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, अपने आप को लेके आप लोग एक बहुत ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव रख रहे हो, उससे आपको बाहर निकलना है फॉर ग्रुप नंबर 2। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आपको लग रहा है कि रिजेक्शन से अगर आपने डील किया है किसी ढंग से देन आप उसको बहुत दिल में बैठने दे रहे हो अपने। ओके, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से लोग आपसे ऐसे पेश आते या फिर लोग आपके साथ ऐसे बिहेव करते हैं। सो वैसा आप लोग फील करने लगे हो। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। ओके, एंड उस चीज़ को आपको अपने अंदर कैरी नहीं करना है क्योंकि आप जिस डायरेक्शन की तरफ नज़र दे रहे हो वो बहुत सुपरफिशियल है। ओके, इट्स एक्चुअली वेरी सुपरफिशियल। एंड जो एक्चुअली हेवन के तरफ से आपके तरफ भेजा जा रहा है उसके तरफ आप लोग नज़र ही नहीं दे रहे। ये बहुत ही ओरिजिनल लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में जो एक्चुअली मैटर करते हैं। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि सुपरफिशियल चीज़ों में, सुपरफिशियल लोगों पे ज़्यादा ध्यान न दे। ओके, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। लेट इट बी। ओके, सो यहाँ पे सनराइज है, डू इट फॉर यू। सो यहाँ बोला जा रहा है कि यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस एनर्जी जहाँ आप फील करो कि आपसे नहीं होगा या फिर आपको यहाँ ही रहना है, शायद यही बंद रहना है। यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट। ओके, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, खुल के जीना है। वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। यस, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करना है नई नई चीज़ें अपने लाइफ में। यू आर सपोज टू मैनिफेस्ट डिफरेंट एनर्जी इन योर लाइफ। ओके, सो यहाँ अननेसेसरी एनर्जी ड्रामा में आपको अपना एनर्जी
लगाना नहीं है। क्या आपके लाइफ में ग्रो हो रहा है उसके तरफ ज़्यादा फोकस करें। यस, एंड ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में आइए। ओके, सो लेट्स सी अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। क्या ब्लेसिंग आपके लिए, व्हाट ब्लेसिंग कैन यू एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में क्या ब्लेसिंग्स ग्रुप नंबर 2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे है सैड एम्ब्रेस एंड यहाँ पे जो कार्ड है वो है इनटू द अननोन। सो इनटू द अननोन यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स द अननोन। ओके, जहाँ पे नया होराइजन है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, या सैड एम्ब्रेस है, कुछ एंडिंग हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ खत्म हो चुका है एंड इट्स लाइक अ डन डील, यू आर डन विद इट। एंड यहाँ पे गाइडेंस है टू मूव टुवर्ड्स द अननोन। ओके, एक नया होराइजन है जिसके तरफ आपको ले जाया जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। वाओ, सो चाबी भी आपके हाथ में है। ओके, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि फेथ रखिए डिवाइन के ऊपर बिकॉज यू आर बीइंग हाईली गाइडेड। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी। ओके, सो ब्लेसिंग, क्या ब्लेसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2 अपने लाइफ में इन द मंथ ऑफ अप्रैल प्लीज। What blessings can group number 2 expect in their life in the month of April? So यहाँ new beginnings है। This fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. न्यू बिगिनिंग्स। सो आपके लिए ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो स्टार्ट होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो बाय द एंड ऑफ अप्रैल आप लोग ये रियलाइज़ करेंगे कि मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है। ओके, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि शायद आप चाह रहे हो कि आप इस एनर्जी से बाहर निकले लेकिन बार बार आप इसके बारे में सोचने लग जाते हो, शायद वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो ब्लेसिंग है लॉस्ट एंड फाउंड। व्हाट वाज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी। समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वेयर लॉस्ट। सो कुछ चीज़ है आपके अंदर। ओके, ये एक्साइटमेंट हो सकता है नई चीज़ों को लेके, एक मैजिशियन का एनर्जी जो आपके अंदर है एक्चुअली, जो एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ आप लोग ढूंढ के निकाल रहे हो। एंड बहुत वक्त से शायद वो जो स्पार्क है उसको आपने फील भी नहीं किया होगा, क्योंकि आप वो जो स्पार्क है उसको खो चुके थे। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड ये चीज़ आप लोग दोबारा से आपको ढूंढ के मिल रहा है। ओके, आप इस चीज़ को ढूंढ रहे हो, ये चीज़ आपको ढूंढ के मिल रहा है एक्चुअली, आई मीन टू से। एंड फाइनली यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप रियलाइज़ करेंगे कि आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग फ्रॉम हियर। ओके, आप इस जगह से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। नया होराइजन है आपके लिए ओवरऑल। यस, एंड या डेफिनेटली एक अलग ही टाइप का एक इंडिपेंडेंस जो है उसको एम्ब्रेस करने के लिए आप लोग रेडी हो रहे हो, लेकिन डेफिनेटली उसके आसपास कुछ स्ट्रगल मुझे यहाँ दिखा पड़ा, बट यू विल बी एबल टू मेक इट हैपन एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ये जो इनसिक्योरिटी आप फील कर रहे हो, ऐसा फील कर रहे हो कि शायद मुझसे नहीं होगा, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ एंड स्टफ लाइक दैट, जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे यू विल जस्ट सी कि आपका जो फाइनेंसेस है वो और ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। ओके, और ज़्यादा आप लोग क्रिएटिव हो रहे हो, और ज़्यादा आपका आइडियाज़ कहीं से पॉप इन हो रहा है। यू आर फीलिंग वेरी वेरी एंथुसियास्टिक। ओके, एंथुसियाज्म कहीं से आ रहा है आपके अंदर। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो दिस इज लॉस्ट एंड फाउंड, यू विल फील वेरी एक्साइटेड, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। डेफिनेटली आप ये जो इतना सैडनेस एंड इतना दुख कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, इट्स गोइंग टू बी डन विथ। ओके, आप इसको जाने देंगे, इसको भूल भी जाएंगे एक्चुअली बाय द एंड ऑफ अप्रैल, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि इस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने ना दे। ओके, या सो बहुत लोगों के लिए आप लोग हो सकते हो या वाटर एंड एयर मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है, जो कि है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ व्हाट एल्स, या एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। ओके, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है यहाँ पे, किसी को भी लेके किसी की अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, यू डोंट नीड एनीबॉडीज अप्रूवल। यहाँ मैजिकल गेटवे है, नया ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लिए खुल रहा है, एक नया मैजिकल दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल रहा है। यू आर फाइनली कमिंग इन अलाइनमेंट एक्चुअली विद द टेम्पल पाथ। वाओ, या यहाँ वर्गो है किसी के लिए। सो या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।
सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने स्पिरिचुअल जर्नी एंड ये लापिस लाजुली चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द स्पिरिचुअल जर्नी एंड लापिस लाजुली अगर आप देखेंगे ये भी बहुत ब्लू कलर है, ये भी बहुत ब्लू कलर है. सो बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग हैं क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी भी है. आप लोग डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत वक्त से रहे हो. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये आपके हार्ट चक्रा को आप बोल सकते हो कि इट बिगिंस फ्रॉम योर हार्ट चक्रा. सो पहले अगर आपका हार्ट चक्रा बहुत क्लोज था, यानी कि आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए यू हैव लर्न क्वाइट अ लॉट ऑफ लेसन्स अराउंड योर हार्ट चक्रा. ये कनेक्शंस को लेके हो सकता है या फिर आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन अराउंड योर हार्ट. ओके, ये कनेक्शंस को लेके हो सकता है या फिर सिचुएशंस को लेके हो सकता है जिससे आपने डील किया होगा. सो बहुत लोगों के लिए ये दोबारा से इस लाइफ टाइम में परहैप्स आपको जीना पड़ रहा है इन सब चीज़ों को, या फिर इन सब चीज़ों को क्लींस करना पड़ रहा है. ओके, इस जर्नी में. सो यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा जो है वो धीरे 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 जस्ट लाइक एन ऑनियन, ओके, वो पील हो रहा है. ओके, उसका जो कवर है वो वन आफ्टर अनदर निकलता जा रहा है. सो बहुत लोगों के लिए इट्स अ जर्नी अराउंड लाइक सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को डिस्कवर करना, रीडिस्कवर करना, एक नया एस्पेक्ट अपने बारे में. ओके, अपने आप को लेके एक नया एस्पेक्ट, उसको जानना, समझना. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग. सो वक्त के साथ आप लोग और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड के जगह पे आएंगे और ज़्यादा कंपैशनेट एनर्जी में आने वालों. सो दैट्स हु यू आर मेंट टू बी एक्चुअली. यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्रा आप जैसे सोचते हो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्लिनसिंग हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, यहाँ पे कुछ एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए. यस, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. लापिस लाजुली या बहुत लोगों के लिए आपका जो इंट्यूशन है वो और ज़्यादा हाइटेंड हो रहा है, और ज़्यादा आप लोग आई एम सीइंग कि आपका जो इंट्यूशन है वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, और ज़्यादा हाइटेंड हो रहा है वक्त के साथ. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, बहुत लोगों के लिए आप लोग मेडिटेशन भी कर रहे हो शायद जो आपके फेवर में काम कर रहा है. ये जपा, ओके, ये मंत्र जाप, ओके, वो भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. फुल मून के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है ग्रुप नंबर 3. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, सो अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा होगा? सो अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? ओके, अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? डियर एंजल्स एंड गाइड्स. ओके, अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? What can you expect in the month of April? One last card. What can group number 3 expect in the month of April? Okay, one last card please. What can group number 3 expect in the month of April? So bottom of the deck है 5 of wands. Okay, let's see. आपका first card है Green Man the Emperor. Second card है आपका Star. Okay, Star. आपका थर्ड कार्ड है लवर्स. एंड द फोर्थ कार्ड इज क्वीन ऑफ wands. ओके, क्वीन ऑफ wands. यस. सो फॉर ग्रुप नंबर 3, सो बहुत लोगों के लिए विद द एम्परर आप लोग एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में हो राइट नाउ अपनी लाइफ में. विद द एम्परर वो एक मैसेज आ रहा है. ओके, बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है. आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी सक्सेसफुल पीपल. ओके, अगर आपका अपना जॉब है देन आई एम सीइंग कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल पोजीशन में हो ऑलरेडी विद द एम्परर. ओके, आपका जेंडर नो मैटर आप किसी भी जेंडर के हो, आई एम सीइंग कि आप अपनी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा टैप्ड इन हो राइट नाउ. या बहुत नर्चरिंग है आपके अंदर. ओके, नो मैटर हु यू आर, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है ये. आप अपना ख्याल रखना भी जानते हो, आप लोगों को अप्रिशिएट करना भी जानते हो. आपको मालूम है कि कैसे लोगों को नर्चर करना है या फिर कैसे किसी चीज़ को नर्चर करना है ताकि वो चीज़ ग्रो हो. आप में वो एक एबिलिटी है, वो एक
क्वालिटी मुझे आप में दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली. सो बहुत लोगों के लिए इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर लाइक करियर. अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपको मालूम है कि कैसे उसको डेली वाटर करना है, कैसे उसको नर्चर करना है ताकि वो चीज़ ग्रो हो, या वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. एंड राइट नाउ शायद आप लोग किसी चीज़ को नर्चर कर रहे हो, किसी चीज़ को आप लोग ग्रो करना चाह रहे हो अपने लाइफ में. ये आपका करियर हो सकता है, आपका ड्रीम्स हो सकता है, फ्यूचर को लेके गोल्स हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 3. या आई एम सीइंग वेरी ग्राउंडेड एनर्जी. बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आपके लाइफ में एक टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी कि आप एक लीडरशिप पोजीशन में हो अपने लाइफ के केस में, अपने घर के केस में भी. बहुत लोगों के लिए नो मैटर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट आई एम सीइंग एक सेंस ऑफ स्ट्रक्चर है आपके लाइफ में बहुत लोगों के लिए, एंड आप एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हो. ओके, सो दैट्स वन साइड ऑफ दिस एनर्जी जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट योर करियर, या फिर ये आपका ओवरऑल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा सक्सेस को डिपिक्ट करता है यहाँ पे विद द एम्परर. वेरी पावरफुल पीपल आउट हियर. सो ये आपका करेंट एनर्जी है. ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, शायद दैट मे बी समथिंग. या नेचर में टाइम स्पेंड करने का भी एक एनर्जी है विद अ ग्रीन मैन. आप लोग आई एम सीइंग वेरी वेरी हारमोनियस काइंड ऑफ एनर्जी. आपको मालूम है कि कैसे एक सिचुएशन में अडाप्ट करना है, कैसे चीज़ों को आई एम सीइंग वेरी वेरी बीइंग इन वेरी सिंक. ओके, बहुत ज़्यादा सिनर्जी मुझे यहाँ देखा पड़ रहा है. एक साथ काम करने का एक एनर्जी है लोगों के साथ. यू नो हाउ टू मेक थिंग्स हैपन. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. सो यहाँ स्टार है. सो अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा होगा? सो आई एम सीइंग वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी. ओके, विद द स्टार. ये बहुत लोगों के लिए ये आइदर आपका खुद का एनर्जी है जहाँ पे यू आर रीचिंग फॉर द स्टार्स. ये वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे वेयर यू हैव चोजन अ डायरेक्शन. आपने अपने लाइफ में एक डायरेक्शन चूज़ कर लिया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि यहाँ लवर्स भी है. सो आप एक डिसीजन बना रहे हो, आप एक बहुत ही बड़ा सा एक चॉइस बना रहे हो. आप अपने ड्रीम्स को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हो कि मुझे ये चीज़ पूरा करना है, मुझे इस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, ये मेरा सपना है एंड आई वांट टू मेक इट हैपन. ये वैसा एक एनर्जी है विद स्टार्स. सो यू आर रीचिंग फॉर द स्टार्स. आपको कुछ चीज़ें अपने लाइफ में अकम्प्लिश करना है एंड यू आर मेकिंग चॉइस रिगार्डिंग दैट. आप चॉइसेस बना रहे हो विद लवर्स एंड द क्वीन ऑफ वंस. या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो विद द स्टार, बहुत लोगों के लिए आप लोग एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो सकते हो. सो आपका जो आई एम सीइंग कि यू आर गोइंग टू शाइन रियली डिफरेंट. आप बहुत ज़्यादा अलग से शाइन करेंगे. आपके क्वालिटी को एडमायर किया जाएगा, आपके एबिलिटी को एडमायर किया जाएगा, आपके टैलेंट को एडमायर किया जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, या विद द स्टार. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग बहुत लोगों के लिए आप अनरीचेबल हो, क्योंकि यू आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ स्टार. वो एक फ्रिक्वेंसी आप लोग होल्ड करने वाले हो जहाँ पे आप अनअप्रोचेबल हो या फिर आप अनरीचेबल हो, आप बहुत दूर हो लोगों के. हाउ टू से दैट, लोग आपको रीच आउट नहीं कर सकते, वैसा एक एनर्जी है. सो वैसा एक फ्रिक्वेंसी आपका होने वाला है. बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट बीइंग वेरी वेरी हीलिंग. ओके, आप जहाँ भी जा रहे हो ये एक हीलिंग एनर्जी आप लोग कैरी करो अपने अंदर. वैसा भी एक मैसेज आ रहा है विद स्टार. बट एवरीथिंग इज लाइक मेजर अरकाना फॉर ग्रुप नंबर 3. एक भी कॉर्ड कार्ड्स नहीं है आपके लिए. दैट्स वेरी फनी. ओके, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ओके आई एम गेटिंग बहुत ही मेजर शिफ्ट होगा आपके लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल. बहुत बड़ा चॉइसेस आप लोग बनाने वाले हो. आप रियलाइज़ करो कि कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना है, कौन सा डायरेक्शन आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि लवर्स है, क्वीन ऑफ वंस है. सो यू आर चूजिंग अ पाथ. आप एक रास्ता चूज़ कर रहे हो एंड उसमें आप लोग शाइन कर रहे हो. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. सो विद द क्वीन ऑफ वंस, ओके विद द क्वीन ऑफ वंस आई एम सीइंग कि आप एक म्यूज़ के एनर्जी में आ रहे हो, यानी कि आपको बहुत एडमिरेशन मिलेगा फॉर योर वर्क. आई एम सीइंग इज यू आर शाइनिंग रियली ब्राइट इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके, बहुत शाइन कर रहे हैं बहुत लोग यहाँ पे. एंड बहुत कुछ चीज़ें, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रहा था पास में लोगों के साथ, या फिर बहुत अगर कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन अगर बहुत हो रहा था, आई एम सीइंग कि वो सॉर्ट आउट होगा. यहाँ बहुत शैडो वर्क भी आपने किया हुआ है एक्चुअली अपने ऊपर, जिसके वजह से अभी आप लोग एक बहुत ही एम्परर की एनर्जी में हो, वेरी ग्राउंडेड. ओके,
या सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। सो यहाँ पे है डोर टू वैल्यू, डोर टू वैल्यू। वाओ, सो फर्स्ट कार्ड है आपका अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, एंड यहाँ पे है स्ट्रेटजी। या आई एम सीइंग यू मेकिंग प्लान्स। ओके, डेफिनेटली यू आर अ वेरी अप्रिशिएटिव पर्सन। आप चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, आपको मालूम है कि कैसे कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है उसको कैसे अप्रिसिएशन दिखाना है, ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आपको मालूम है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड वो चीज़ आप लोग कर भी रहे हो, बहुत ग्रैटिट्यूड की जगह से आप लोग आते हो। सो जिसके वजह से आपका जो डे टू डे जो वर्क है वो भी आराम से हो जाता होगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड अप्रैल के महीने में ये और ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपके लिए। स्टार्स जो है वो अलाइनमेंट में आ रहा है। ओके, कि चीज़ें स्मूथली हो जाए, ये चीज़ आगे बढ़ जाए स्मूथली, ये वैसा एक एनर्जी है। सो यहाँ स्ट्रेटजी है। सो फॉर सम ऑफ यू, यू आर चूजिंग अ पाथ। ओके, आई एम गेटिंग दैट। एंड डोर टू वैल्यू है, यही चीज़ आपके लाइफ में बहुत आई एम सीइंग फिनेंशियल अबंडेंस भी लाएगा बहुत लोगों के लिए। सो आप कुछ एक मेजर चॉइस आप लोग ले रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, एंड यहाँ म्यूज़ है। सो ये बहुत क्रिएटिव एनर्जी को डेपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 3 डेफिनेटली। एंड विद द लवर्स बीइंग हियर, बहुत लोगों के लिए यहाँ लव लाइफ से भी कुछ कनेक्टेड मैसेजेस दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, लाइक यू आर बिकमिंग मोर श्योर कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा किस डायरेक्शन आपको आगे बढ़ना है, वैसा भी मैसेज आ रहा है। सो विद स्ट्रेटजी आप लोग प्लान्स बना रहे हो कि कैसे इस डायरेक्शन आगे बढ़े, कैसे कुछ चीज़ों को अकम्प्लिश करे। एंड आई एम गेटिंग कि विद द डोर टू वैल्यू, इवेंचुअली ये जो प्लान्स आप लोग बना रहे हो अप्रैल के महीने में, वो आपके फ्यूचर के लिए ओके बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड वो कुछ हद तक आपके लिए फाइनेंसेस भी लाएगा आपके लाइफ में, अलग ढंग से दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा इन सम वे और अदर। ओके, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक पाथवे आपके लिए खुल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक फाइनेंसेस एज वेल। बल्कि बहुत लोगों के लिए आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल जगह पे हो, लेकिन आई एम सीइंग कि ये कुछ एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल रहा है। सो लेट्स सी अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 3 का फ्लिप। ओके, सो वन मोर कार्ड हियर। अप्रैल का महीना ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है टावर, अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। सो यस, विद अ टावर लेट्स सी, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है स्वॉर्ड, मेक द चेंज, मेक द चेंज। एंड जो सेकंड कार्ड निकला है वो है गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ओके, इंटरेस्टिंग, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत सेल्फ मेड है। ओके, आपको किसी और की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आप अपने आप को खुद ही हील कर सकते हो। वैसा एक एनर्जी है जहाँ आप डिपेंडेंट नहीं होते हो किसी और के ऊपर। अपने इमोशंस को लेके इवन आप किसी और के ऊपर अपना इमोशंस थोप नहीं देते हो, कि अपना जो बैगेज है वो किसी और के ऊपर थोप नहीं देते हो कि ले ये डील कर मेरे इमोशंस के साथ। ओके, ये वैसा एनर्जी नहीं है। I'm seeing you are very very responsible for group number 3 and I'm seeing with the sword make the change। आप लोग एक बहुत ही बड़ा सा चेंज करने जा रहे हो। ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग अपना बाल भी काट रहे हो शायद, I don't know why I'm getting that। ओके, यहाँ पे this lady is like cutting her hair। ओके, से या वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए यू मे लाइक कट योर हेयर। ओके, कोई है, बट विद द स्वर्ड मेक द चेंज। यहाँ पे एक क्लियर कट कम्युनिकेशन है जो हो सकता है आपके लिए। ये करेंटली भी हो रहा होगा बहुत लोगों के लिए एंड वो फर्दर मोर क्लैरिटी आपके लाइफ में ला रहा है शायद। बट आपका सेल्फ इमेज आप उसको फिर से रीडिस्कवर कर रहे हो, जिसके वजह से आपका जो एक्सटर्नल सिचुएशन है उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो आप अपने आप को जैसे देखते हो उस हिसाब से लोग भी आपको उस ढंग से देखने लगेंगे। सो यहाँ पे आप अगर शांति चाह रहे हो, हार्मनी चाह रहे हो, ग्राउंडेड चाह रहे हो, मैच्योरिटी चाह रहे हो, देन आप उस एनर्जी में आ रहे हो, आप अपने आप को वैसे देख रहे हो। सो द वे यू आर गोइंग अबाउट इट, ओके, वही चीज़ आपके एक्सटर्नल लाइफ में उसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। या दैट्स व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू राइट नाउ।
सो बहुत लोगों के लिए यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन, आप गोल्ड हो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर अ गोल्ड। एंड अप्रैल के अप्रैल के मन में यू विल बी शाइनिंग रियली ब्राइट, लाइक आप बहुत ज़्यादा गोल्ड जैसा आपका फ्रिक्वेंसी होगा। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ आप अपने आप को हील करेंगे, अपने पाँव में आप लोग खड़े होने वाले हो, वेरी पावरफुल, वैसा एक मैसेज आ रहा है विद गोल्ड। यस, एंड आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा अपने आप को हील करने के लिए, वैसा एक एनर्जी है अप्रैल के मन में। वेरी पावरफुल पीपल आउट हियर एंड वेरी गोल्डन ऑरा, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग आउट हियर फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, बहुत गोल्डन ऑरा होगा आपका। सो लेट्स सी अप्रैल के महीने में आप क्या ब्लेसिंग्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। सो अप्रैल के महीने में अपने लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So what blessing can they expect in their life in the month of April? So stuck in the mud है bottom of the deck, stuck in the mud, and जो कार्ड निकला है वो है मूनलाइट। ओके, मूनलाइट। सो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 इट्स मैनिफेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स एंड डेफिनेटली सिंग आपके लिए डिवाइन टाइमिंग एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। एंड ये चीज़ आप खुद भी रियलाइज़ करेंगे अप्रैल के महीने में कि चीज़ें एक्चुअली हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, जस्ट वो फिजिकल रियलिटी में फट से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन डीप डाउन ये गट फीलिंग आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, वो एक मैसेज आ रहा है। स्टक इन द मड है, यू माइट फील लाइक थिंग्स आर अ लिटिल बिट लाइक स्टक, ओके, बट थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है, वो आपका ब्लेसिंग है एक्चुअली विद द मूनलाइट, जहाँ आपको पता चल रहा है कि थिंग्स आर हैपनिंग, डिवाइन टाइमिंग मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके लाइफ में, ये चीज़ आप लोग रियलाइज करो। एंड आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा शार्प होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, आई एम सीइंग दैट विद द मूनलाइट। आपका जो फुल मून है अप्रैल के महीने का, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोमिनेंट होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल होगा आपके लिए एक्चुअली। उसके साथ आपको कनेक्ट करना है, उस दिन के अंदर आपको अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है दैन वो चीज़ आप लोग कर सकते हो, वो इंटेंशन आप लोग सेट कर सकते हो। बट थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। एंड फुल मून के आसपास भी कुछ चीज़ है जो शायद आपके लिए हो सकता है, उसको भी माइंड में रखना है। ओके, सो लेट्स सी ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3 इन द मंथ ऑफ अप्रैल प्लीज। सो टेम्पटेशन है, आर यू इन डिनाइल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी, दिस फेरी सेज यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन व्हाटएवर इट्स गाइस। सो यह टेम्पटेशन किसी एक टाइप का है जिसको आप लोग ओवरकम करेंगे शायद। हीलिंग है, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग, एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। सो यहाँ हीलिंग हो रहा है आपके लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो स्पेशली बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि करियर के केस में यू आर शाइनिंग वेरी ब्राइट। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 आपका करियर का टाइम जो है अप्रैल के महीने में वो बहुत अच्छा जाएगा। बहुत क्रिएटिविटी आपका स्पार्क होने वाला है, बहुत आइडियाज़ डाउनलोड होने वाला है। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि आप और ज़्यादा क्लियर होने वाले हो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, एंड ऑल्सो आप कौन हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू एक्चुअली आर, वो भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि आप ये भी क्लियर होंगे, बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ के आसपास भी एक मैसेज आ रहा है कि हु इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, एंड कैसे इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, वो उस चीज़ को लेके भी आप लोग क्लियर हो रहे हो। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। सो विक्ट्री आपके लिए डेफिनेटली है, उसके लिए आपको सेटअप किया जा रहा है। ओके, सो मूनलाइट है, हीलिंग है, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक फुल मून एंड हीलिंग। फुल मून के आसपास मेडिटेशन करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उस टाइम के आसपास आप हीलिंग भी रिसीव कर सकते हो शायद किसी एक हीलर से, दैट मे बी समथिंग। बट आई एम सेइंग बहुत लोगों के लिए आप खुद भी एक हीलर हो, जिसकी वजह से आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने आप को फिक्स करने के लिए। ओके, आप खुद ही अपने आप को हील भी कर सकते हो, वैसा भी एक एनर्जी है। बल्कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हो, ये वैसा एक एनर्जी है आपके अंदर। सो उस एनर्जी में आप लोग आ रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो आपका ब्लेसिंग है। आपका हीलिंग गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ और ज़्यादा हाइटेंड होगा, आप लोग खुद भी हील हो रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कोई टाइप का, किसी भी टाइप का अगर टेम्पटेशन रहा है, ओके, जो एडिक्टिव अगर कुछ चीज़ है जो शायद आपके लिए अनहेल्दी है, फिर भी आप बार बार कर रहे थे रिपीटेटिवली, देन वो आप लोग
हील करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आप वो बंद करेंगे। ओके, उसको करना आप लोग बंद करेंगे। ये जो भी चीज़ है, ये कुछ भी हो सकता है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो सकता है, अनहेल्दी स्लीप रूटीन, अनहेल्दी थिंकिंग हो सकता है। ओके, अनहेल्दी सोचना, अनहेल्दी बोलना, अनहेल्दी चीज़ों को देखना। ओके, दैट मे बी समथिंग, सो यू आर स्टॉपिंग इट। आप उसको ख़त्म करो, उसको बंद करो। ओके, सो you are also finding balance between work life and play, how to say the work and play. Okay, या वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा एक बैलेंस होगा आपके लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, एंड कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप चाह रहे हो कि जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पे आई एम सीइंग कि वो मैनिफेस्ट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स आपके लिए, एंड उसको लेके आप बहुत क्लियर होने वाले हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यू विल सी इट फॉर व्हाट इट इज़। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। यस, या आपको बहुत प्रोटेक्शन भी मिल रहा होगा, विक्ट्री की तरफ आप लोग आगे बढ़ो। एंड यहाँ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आपका प्रायोरिटी है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर श्योर। आप उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करो एंड यू आर जेंटली मूविंग फॉरवर्ड। ओके, यू आर डन विद द पास्ट। आप अपने आप को हील करो। ये पूरा महीना ही आपका हीलिंग का महीना है। ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग टॉरस हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, एक्वारियस है यहाँ पे, जेमिनाई है, लियो है, स्कॉर्पियो है, कैंसर इज हियर, पाइसिस इज हियर, कैप्रिकॉर्न इज हियर, सेजिटेरियस इज हियर। यप, दोज आर ओनली साइंस। लिब्रा है यहाँ पे, या मुझे वही दिखा है पर एक्चुअली और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।